एवरीवन। तो आज हमारे अपार्टमेंट के नीचे एक फंक्शन है छोटा सा, जो ओनी फंक्शन होता है लड़कियों को जो डालते हैं, तो वो वाला फंक्शन है। तो हमारे बिल्डिंग वालों ने इनवाइट किया और नीचे ये पार्किंग में ही अरेंज किया हुआ है, इसलिए मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ अभी। साड़ी वाड़ी पहन ली और ज्वेलरी भी मैंने पहले ही पहन लिया, बस थोड़ा सा मेकअप करना है। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ, तो जो मैं लगाती रहती हूँ वो दिखाते रहूँगी, क्योंकि बोल बोल के करने से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। सो मैं सब कुछ दिखा दूँगी और सारे जो भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ कलर बार का प्राइमर। एंड आप देख सकते हैं मेरा फेस जो है स्विमिंग की वजह से कम्प्लीटली टैन हो गया है, जो अभी मेकअप करने के बाद थोड़ा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो प्राइमर लगाते ही एक अलग सा फिनिश आ जाता है फेस पे और बहुत अच्छा बेस रहता है मेकअप करने के लिए। और थोड़ा सा ब्लैकनेस को कम करने के लिए जो यहाँ मेरे माउथ के अराउंड है, मैंने LA गर्ल का प्रो कंसीलर जो ऑरेंज कंसीलर है वो लगाया है। और पहले लगाने के बाद आप बाद में भी लगा सकते हैं। एंड मेरे पास ये एक CC क्रीम है शुगर का, एंड दूसरा ओले का क्रीम है। तो मैंने सोचा कौन सा लगाऊँ, फिर मैंने ओले सेलेक्ट कर लिया। तो ओले मैं अभी लगा रही हूँ क्रीम, मतलब क्योंकि यहीं पे नीचे ही है फंक्शन, तो मैंने बोला चलो ओले से काम चला लेते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब मैं फाउंडेशन या CC क्रीम लगाती हूँ, अगर ढंग से नहीं लगाती हूँ, प्रॉपर ब्लेंड नहीं करती हूँ जल्दबाजी में, तो ग्रे कलर आने लग जाता है। इसलिए मैंने ओले का लगा लिया अभी। और ओले को ब्लेंड करने के बाद फिर से थोड़ा सा मैंने LA गर्ल ऑरेंज कलर का कंसीलर लगा लिया, तो कंप्लीट कवरेज दे देता है। अब मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ कलर बार का, जो थोड़ा सा डब्बा गिर गया था और वो टूट गया। और वो होने के बाद कॉम्पैक्ट लगने के बाद मैं लगा रही हूँ फेसेस का काजल, जो काफ़ी अच्छा लुक दे देता है। काजल लगाते ही एक फेस में एक अलग सी चमक आ जाती है ना। और उसके बाद ये NYB का ये जो आई मेकअप के लिए, इसमें मैंने आपको दिखाए थे एक बार 4 कलर, गोल्डन, ग्रीन, सिल्वर, ये सारे कलर्स है। तो अभी मैं लगा रही हूँ सिल्वर कलर का अपने आईलिड को कवर करने के लिए। और उसके बाद जो फेसेस का काजल है उसी से मैं आईलाइनर टाइप का थोड़ा स्मोकी लुक जैसा, थोड़ा स्मज वाला लुक देके मैंने आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा, फेसेस का मस्कारा, जिससे एक अच्छा लुक आ जाएगा आँखों में। तो अभी फेसेस का मैंने मस्कारा भी मैक्सिमम लगा लिया है। और नीचे वाले पलकों पे लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, इसलिए आप लोग को भी याद दिला रही हूँ। तब आँखें बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। और अब मुझे याद आ गया कि मुझे जो है आईब्रो भी शेव करने हमेशा भूल जाती हूँ। तो इसके लिए मैं शिवाना का जो मैंने आपको पैलेट दिखाया था वो लगाया है मैंने। और फाइनली आई एम अप्लाइंग पर्पल का, ये क्रेयॉन है लेकिन बिल्कुल मैट फिनिश देता है, ट्रांसफ़र प्रूफ है। ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं होता है, मतलब ट्रांसफ़र प्रूफ है। और सिल्वर कलर के साथ ज़्यादा भड़कीला कलर लगाने से अच्छा नहीं लगता करके मैंने ये वाला कलर लगाया है। तो लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, चेक कर लीजिएगा अगर आपको कोई प्रोडक्ट में कुछ भी पसंद आता है तो लिपस्टिक भी लग गई। एंड अभी लास्ट में मैं लगा रही हूँ ब्राउन्जर। पहले मैं हाइलाइटर लगाने वाली थी, फिर मुझे याद आया इसको पहले लगाना है। तो ब्राउन्जर से जो है थोड़ा शार्प दिखते हैं फेस के फीचर्स। और इसके बाद मैं लास्ट में लगाऊंगी हाइलाइटर, जो प्रॉपर एक अच्छा चमकीला वाला लुक दे देता है। तो चीक बोन्स पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड बो पे और चिन पे, एंड थोड़ा सा फोरहेड पे लगाना है, लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, मर्जी है आपकी वजह। तो वो सब होने के बाद मेकअप कंप्लीट हो जाता है। और अब लगा दूँगी मैं बिंदी मैंने ब्लू कलर की लगाई, क्योंकि गले का जो मैंने सेट पहना है उसमें ब्लू कलर के बीच है। और फाइनली जो है सेटिंग स्प्रे फेसेस का, जिससे जो है पसीना भी आए लेकिन कस से मस नहीं होगा आपका मेकअप। तो सेटिंग स्प्रे हो गया है। अब बालों को थोड़ी कंघी मार के आपके सामने आ जाती हूँ मैं। सो नाउ आई एम कम्प्लीटली रेडी। एंड ये जो ब्लाउज़ है मैंने अमेज़ोन से रेडीमेड लिया था। मतलब जो क्या लगा है, यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लग गया है, साफ़ कर दिया। तो ये टी-शर्ट मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है, हुक वुक लगाने का टेंशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा नेटेड है इस तरह से। तो और ये साड़ी कौन सी है जो मैंने पहली बार पहनी है, दिस इज़ साड़ी विच आई शोड यू सम डेज बैक, सिल्वर वाली लेनिन की साड़ी वो वाली है। और अब मैं कम्प्लीटली रेडी हूँ, तो एक बार आपको मैं कम्प्लीट लुक दिखा देती हूँ।
आपको कंप्लीट लुक मुझे ज़रूर बताना। सो ब्लाउज एंड दिस का साड़ी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है तो लिनन के कपड़े इसलिए फार बेटर है देन एनीथिंग एल्स। एंड दिस इज माई कंप्लीट लुक। और अभी मुझे आप लोगों से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ ख़रीदते रहते हैं, और मुझे ये बताना इसलिए ज़रूरी लगा क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो भी बहुत हैंग हो रहा है, एंड मेरा लैपटॉप तो मुझे काम करने नहीं दे रहा है। अगर मुझे एडिटिंग में एक वीडियो को एडिट करने में मिनिमम टाइम अगर वो ठीक ठाक चल जाए तो 3 घंटे या 3.5 घंटे में हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। 3-4 घंटे में एडिट हो जाता है। लेकिन मेरे लैपटॉप के प्रॉब्लम की वजह से जो है उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ओपन करते ही वो आधा घंटा तो हैंग ही रहता है, उसके बाद ओपन होता है। तो आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू लैपटॉप एंड न्यू फ़ोन। तो एक ही बार में बजट इन्वेस्ट करना थोड़ा महंगा हो जाता है, तो मैं सोच रही थी EMI पे ले लेते हैं। तो EMI पे जब मैंने लेने का सोचा तो EMI पे भी इंटरेस्ट लगता है अगर आप मंथली करते हो। लेकिन वी हैव अनदर थिंग जहाँ पे आप EMI पे भी ले सकते हो और 0% इंटरेस्ट है, आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे? दैट इज़ पॉसिबल थ्रू जस्ट मनी। तो जस्ट मनी करके एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उसको जब ओपन करेंगे, अगर आप पहली बार, अगर आप नहीं जानते, पहली बार अगर आप जा रहे हैं उस पर, तो आपको तो पहले उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जस्ट मनी में रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी डाल दो, वो रजिस्टर हो जाएगा। रही बात लोन की या EMI पे अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं, तो अगर आप बैंक्स में जाएंगे, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या EMI चाहिए, तो वो आपसे बतेरे जो है फॉर्म्स भरवाते हैं, और एक दिन के प्रोसेस में ये कंप्लीट नहीं होता है, काफ़ी वो 2-3 दिन आपको घुमा देते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं डेबिट कार्ड ही लेने गई थी, मेरा वो एक्सपायर हो गया था, तो मैं 3 बार इतना दूर घूमी हूँ, तब जाके मुझे जो है मेरा डेबिट कार्ड मिला है। एंड दैट टू दे डिड नॉट इंटीमेट कार्ड आया है कि नहीं। मैं रेगुलरली अपडेट कर रही थी मतलब उनसे कि आया है या नहीं आया है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो इतने चक्कर मुझे लगाने पड़े, सिंपल काम के लिए मेरा कार्ड मुझे लेने के लिए इतने चक्कर लगाने पड़े। तो सोचिए अगर आपको EMI या लोन लेना है तो और कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन जस्ट मनी का ये फ़ायदा है कि आप उसमें लॉगिन करके आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी डिटेल्स उसमें रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे आजकल हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर जगह वो लोग आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको हर जगह मांगते हैं। तो आप जब उसको सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी टाइप का EMI लेने के लिए। अगर आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, आप अपनी मनपसंद जगह से खरीद सकते हैं। कैसे? अब जस्ट मनी के भी बहुत सारे मर्चेंट्स होते हैं जिनके साथ वो कोलैबोरेट करता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और बहुत सारे हैं। तो उसमें हमारे आए दिन में जो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मेक माई ट्रिप, ये सारी चीज़ें रहती है, उन सबसे ये कोलैबोरेट करता है। लेकिन हम लोग को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की। मैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं फ़ोन खरीदूँ या अपना लैपटॉप खरीदूँ तो मैं खरीदूँगी अमेज़ॉन से, बिकॉज मेरे को बहुत ट्रस्टवर्दी लगता है। लेकिन EMI बेस में मैं खरीदना चाहती हूँ, इसलिए मैं जस्ट मनी का सहारा लेते हुए परचेज़ करूँगी। वो कैसे करना है? आपको जस्ट मनी में जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, सब कुछ कर देंगे, तो वो आपको अगर उनको EMI देना है तो आपके लास्ट 3 मंथ्स का ट्रांजैक्शन, जब बैंक से भी लोन लेते हैं वो चाहते हैं कि आप अपने लास्ट 3 मंथ्स के जो भी आपके बैंक में ट्रांजैक्शन रहे हैं वो उनको या तो पे स्लिप सेंड करें, या कि वो पे स्लिप मांगते हैं वो इसलिए क्योंकि अगर आपके बैंक में इन एंड आउट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट अच्छी तरह हुआ है और आपकी एक अच्छी सैलरी है जिसके बेस पे वो आपको लोन दे पाए या क्रेडिट कार्ड दे पाए, तो उस पर्पज़ के लिए उनको जो है आपके जो ट्रांजैक्शंस है वो वेरीफाई करने के लिए चाहिए होते हैं। तो सेम वे इसमें भी जब आप जाएंगे तो दे विल आस्क यू टू फिलअप की आपकी सैलरी कितनी है एनुअल, क्योंकि अगर उनको आपको लोन देना है या अमाउंट देना है या EMI में आपको कुछ देना है तो आपके बैंक के अंदर सैलरी तो होनी चाहिए ना, रेगुलर ट्रांजैक्शन होने चाहिए, तभी तो वो ट्रस्ट करके आपको दे सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है या 60,000 है या 1 लाख है, उसके हिसाब से जो है जस्ट मनी आपको EMI सैंक्शन करता है या क्रेडिट कार्ड सैंक्शन करता है या लोन सैंक्शन करता है। तो अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो अगर आपकी जितनी भी सैलरी मान लीजिए आपको जस्ट मनी ने सब कुछ आपका अप्रूव कर दिया है और मैक्सिमम 99% अप्रूव हो ही जाता है। 1% उनके लिए, जो ये ओनली वर्किंग पर्सन के लिए हैं जो कमाते हैं, जिनके प्रॉपर ट्रांजैक्शन रहते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बैंक अकाउंट में तो लेन देन होता नहीं है तो उनको शायद अप्रूव ना हो, तो ओनली वर्किंग पीपल के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब जिनके बैंक ट्रांजैक्शन रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो जब आपका अप्रूव हो जाए जस्ट मनी के साथ तो आप जो है उनका अमाउंट आप कुछ भी परचेजिंग के लिए ले सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए 15,000 का या 20,000 का कोई फ़ोन खरीदना है तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट अमाउंट में जाके वो 15-20 हज़ार का एक वाउचर ले सकते हैं। वो वाउचर जो है आप
सीधा अमेज़ॉन में जाके वहाँ पे ऑप्शन रहता है ना कूपन कोड डालने का, वो सारा पेमेंट टाइम में आप वो वाउचर वहाँ डाल सकते हो और आपको जो है फ्री में आपके घर फ़ोन आ जाएगा। और मंथली जो है आप उसकी इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। अगर आपने 20,000 का लिया, अगर 6 महीने का आप जो है उसका पीरियड रखते हैं तो 6 महीने में आपको 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जितना अमाउंट है उसको आप पार्शली डिवाइड करके 6 महीनों में या 3 में जितने मंथ्स में आप पे करना चाहते हैं वैसे पे कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। तो ये तो था EMI के बारे में। अगर आप बराबर EMI पे कर देते हैं तो अगर आपको जस्ट मनी ने जो है 50,000 सैंक्शन कर दिया है मान लीजिए, और आपने उसमें 20,000 यूज़ किया है, 30,000 आपका बचा हुआ है, उससे क्या होगा, जस्ट मनी आप पे ट्रस्ट करते हुए अगले टाइम आपको जो है और भी अच्छी फैसिलिटीज़ देगा। आपको EMI बराबर भरते हैं तो जस्ट मनी आपको 5 लाख तक का लोन भी देता है। पर्सनल लोन आप ले सकते हैं 5 लाख। बाहर किसी भी बैंक में आपको कहीं पे भी आप 5 लाख का कुछ भी ले ले पर्सनल लोन इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो जस्ट मनी में आपको वो भी मिल सकता है। 5 लाख मिलेंगे तो आप एक छोटी मोटी मेरी जैसी अभी ऑल्टो कार है वैसे भी ले सकते हैं। या I'm not asking you to spend, but if you want to invest on some land or plots, आजकल जो है इलेक्शंस शुरू होने वाले हैं, अभी जल्दी शुरू होने वाले हैं 11 तारीख से। तो जो भी लैंड्स खरीदना चाहते हैं या फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन परचेज, बिकॉज इलेक्शन के टाइम पे सॉलिड मनी की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए जो भी रियल एस्टेट होता है उसके प्राइसेस बहुत डाउन हो जाते हैं, इलेक्शन खत्म होते ही फिर हाइप में चले जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास अमाउंट है 5 लाख, कहीं कम पड़ रहे हैं 4-5 लाख, तो आप जस्ट मनी को तब भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन टेक लोन। तो जब आपको पर्सनल लोन आप कहीं पे भी लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगता है, लेकिन लोन मिलना ही बड़ी बात होती है, राइट। एंड दैट टू वेरी इजीली। आपको रोज़ चक्कर मारने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। बस घर पे बैठे बैठे लैपटॉप खोलो, जो लिंक मैंने दिया है उसको प्रेस करो और उसके बाद फिलअप करो रिक्वायरमेंट एंड यू विल गेट EMI विदाउट इंटरेस्ट। एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर सम 5 lakhs ऑफ लोन देन लिटिल इंटरेस्ट यू वुड रिक्वायर टू पे। वो हर एक बैंक में हर जगह होता है, बट हेयर द प्रोसेस इज़ वेरी फास्टर देन एनीवेयर एल्स। सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि अभी के अभी नीचे जाके लिंक पे पहले आप अपने आप को लॉग इन कर लीजिए। कल को कुछ भी आपको परचेज करना है, कोई बड़ा आइटम हो या छोटा आइटम हो, यू विल गेट विदाउट इंटरेस्ट एंड यू कैन पे पार्शली फॉर सेवरल मंथ्स। तो ये मेरा एक आपके लिए सलाह है, इसलिए मैंने लिंक दिया है। पक्का आप एक बार चेक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आज आपको इस चीज़ की यूज़ नहीं है लेकिन कल आपको आपके फैमिली में कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मे बी फ्रिज में भी या कोई घर खरीदना है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ भी। आजकल हाँ, एक और मैं आइडिया देती हूँ। अगर आप 5 लाख का लोन लेते हैं वहाँ से, आजकल जो है बहुत लोग पैसों को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट पे दूसरे लोगों को देते हैं 3% इंटरेस्ट में, लेकिन बैंक में उतना % इंटरेस्ट नहीं आता है। 3% में कोई लोग 5% में देते हैं। तो उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी, अगर आप वो 5 लाख किसी और को देते हैं तो मंथली आपको उसका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। दैट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर सेविंग मनी। तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज मैं एक्चुअली पर्सनली वो करती हूँ, इसलिए मैं आप लोग को भी सजेस्ट कर रही हूँ। तो आप अपने पैसे जिनको ज़रूरत है उनको दे सकते हैं इंटरेस्ट पे। तो मतलब जिनको ज़रूरत है, मतलब जैसे आप रियल एस्टेट वाले लोग जनरली जो है जब वो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत सारे लोगों से लेते हैं अमाउंट और डिफरेंट प्लॉट्स पे ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आपको 3% या 4%, मतलब जहाँ का जो भी रेट है, कहीं पे 2%, 2% ऐसा भी चलता है। तो उसमें क्या होता है, आप 5 लाख दे रहे हो और हर महीने 5 लाख के ऊपर आपको 2 या 3% आपको इंटरेस्ट वही लोग दे रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी प्रॉफिटेबल। दैट इज़ द वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी एंड सेविंग मनी। तो ये तो थी मैं इन्वेस्टमेंट करती थी, वो भी आपको मैंने टेक्निक बता दी। और आप पैसे बचाते हुए कैसे शॉपिंग कर सकते हैं या कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं टू लीड अ बेटर लाइफ, तो मुझे लगा बताना सही रहेगा, इसलिए मैंने आपको जस्ट मनी के बारे में भी बता दिया। तो लिंक एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी नीचे फंक्शन चल रहा है तो मुझे जाना है, तो मैं जाके आ जाती हूँ। चलिए, सी यू लेटर। तो यहाँ पे मैं फ़ंक्शन में आ चुकी हूँ। आने में मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि घर के काम भी थे और बच्चों को नहलाना सब कुछ था। और एक तो दूसरी जगह जाना होता है तो थोड़ा जल्दी रेडी हो जाते हैं, जब घर के नीचे ही अरेंजमेंट होता है तो थोड़ा लेट कर देते हैं। तो ये है वो छोरी और ये है वो छोरी जिनका फंक्शन है। तो बहुत ही अच्छी तरह रेडी हुई है, अपनी मम्मी के साथ बैठी है अभी। तो स्टेज पे जो भी फ़ोटोशूट जो भी होना था वो सब हो चुका है और सारे लोग जो है ऑलरेडी लंच करने के लिए पहुंच चुके हैं। और मैंने भी जो है लंच में जो भी आइटम्स थे बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, खाया तो जाने वाला नहीं था। तो ये रही मेरी प्लेट। और उसके बाद जो है ये कलाकंद है, जो मैंने बोला थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आदित्य को और अभिषेक को भी लेके आई थी नीचे, लेकिन घर ऊपर ही रहते तो वो तो गर्मी के मारे रुक ही नहीं पा रहे थे।
तो वो लोग भाग गए वापस। और वैसे भी मैं घर में उन लोग के लिए रेडी करके आई थी, तो इसलिए वो लोग चले गए और मैंने भी थोड़ा सा खा के मैं भी चली गई। तो बस यही है आज का फंक्शन का। और बहुत दिनों के बाद रेडी हुई तो मुझे भी एक अच्छा फ़ील आया, और ये साड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगी और सबने भी बोला बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो आप भी बता देना कैसा लग रहा है, थोड़ा हम भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। इट्स स्विमिंग टाइम नाउ। कल से व्लॉगिंग नहीं करी है मैंने और अभी शुरू करी है। रेस्ट करने का मन करता है ना कभी कभी, बस थोड़ा बहुत थकान सी हो रही थी। तो चलिए अब चलते हैं स्विमिंग के लिए। तो रोज़ दिखाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज उस दिन जब मैंने आपको दिखाया था तो बार बार ट्राइपॉड लगाना बंद करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। सो दैट इज़ ऑल। अब अगर मैं कुछ नया करती हूँ स्विमिंग में, कुछ अच्छा ज़्यादा अच्छी तरह सीख जाती हूँ, तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और व्लॉगिंग कंटिन्यूस, सो कीप वॉचिंग, सी यू। Thank you. Just a little bit hungry. I'm trying to decide where to go for lunch. I'm going to my granny's house for lunch. Are you really? Yes. Is it far? Not Come Aditya. Wait. నేను తెచ్చావు తిన్నాకి కావాలా ग्रेप्स తింటావా? तो स्विमिंग से आते आते जो है अभिषेक जिद करने लग गया कि उसको कुछ मतलब सुपरमार्केट में जाना बोल के। और आदित्य को तो फिर भी समझा पाते हैं, लेकिन अभिषेक तक रोना शुरू करता है या उसको किसी भी एंगल में समझाओ डाइवर्ट नहीं होता है बिकॉज अभी बहुत ही बिद्दू है ये। तो इसलिए लेके आए और उसने ये वाला जो बबल्स का है वो ख़रीदवाया। मैं कभी भी बबल्स को प्रेफर ही नहीं करती क्योंकि जब बबल्स एक तो ज़मीन पे जाते हैं तो वो चिप करने लग जाता है एंड इट्स नॉट दैट गुड ऑल्सो। बट उसने वो चूज़ किया और वो वापस रख भी नहीं रहा था, ऐसे ही लेके आ जा रहा था, बिना पेमेंट करे भी लेके आ रहा था। फिर मैंने ले ही लिया और घर में आने के बाद दोनों को खेलना था इससे। तो ये एक ही इतना महंगा था, मैं वो दो लेके गया, इतना लंबा चौड़ा तो है तो दोनों खेल लेंगे करके एक ही लिया। तो जब भी मैं आदित्य को दे रही थी तो अभिषेक जो है भाग जा रहा था डैडी के पास कि मम्मी ने उसको दे दिया करके। तो कल शाम को इन्होंने जो है ऐसे खेला। दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बेडशीट भी चेंज करके काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने बोला चलो बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ और देख रहे हैं जैसे कि आप मैं गांठें लगा के रखी है चारों कॉर्नर में। अगर आप अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं वो प्रोसीजर तो पक्का फॉलो कीजिए बिकॉज़ वेरी यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है वो। तो ये रूटीन ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद बनाना है खाना। तो मिलते हैं खाना बनाते टाइम रेसिपी के साथ आज।
तो यहाँ पे रेसिपी शुरू हो चुकी है चिकन की। तो आज बन रही है रेसिपी आंटी के सहयोग से। आंटी ने बोला मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। मैंने बोला ठीक है बनाओ आंटी फिर। तो मिर्ची डाल दी है, प्याज डाल दिए हैं, और जब तक वो प्याज अच्छी तरह ब्राउनिश कलर में नहीं आ जाते तब तक जो है इसको हम लोग मैरिनेट कर लेंगे। तो दोनों मिलके ही बना रहे हैं। तो आंटी बोल रही थी ऐसे वैसे करो, तो मैं भी फॉलो कर रही थी। कुछ आंटी कर रही थी, कुछ मैं कर रही थी। तो ये जो मैरिनेट करने के लिए रखा है उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी एंड थोड़ा छोटा चम्मच जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको मैरिनेशन के लिए रख दिया है। तब तक जो है यहाँ पे साइड में हमारे जो प्याज है गैस पे वो भी अच्छी तरह ब्राउनिश कलर में आ जाएंगे। तो ऊपर से ऐसे ही ढक्कन लगा के रखा है। साथ में रसम भी बना रही हूँ मैं। तो रसम वो गैस पे चढ़ा हुआ था। अभी देखिए ब्राउन कलर में आ चुके हैं प्याज। तो उसमें थोड़ा सा जो है लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं चिकन पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। तो अभी ये इसमें डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स नमक, मिर्ची, हल्दी सब कुछ डाल चुके हैं। नमक अगर आपको कम लगता है तो आप लास्ट में ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए करी का प्रॉपर कलर आ चुका है। अभी इसमें अच्छी तरह धनिया ऐड करके इसमें जो है ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो भी चिकन का पानी है वो ऊपर आ जाए। उसके बाद जो है हम मसाला डालेंगे। मसाला भी अभी पीसा है मैंने। उसमें जो है थोड़ा सा दालचीनी छोटा सा, और 2 लौंग, 2 काली मिर्च, यही सब डाल के उनको पीस लिया। थोड़ा सा धनिया एंड जीरा उनको पीस लिया है, और बिल्कुल हाफ़ टी-स्पून डालना है इसमें। तो देखिए अभी पानी ऊपर आ गया है। तो इसमें अभी पानी डाल दिया है 1 गिलास, क्योंकि विजिल लगाते ही अगर हमने पानी सफिशिएंट नहीं डाला है तो नीचे से जल जाता है वो। अभी ये देखिए ये पाउडर जो पीसा था वो डाल दिया है। बस अब कुकर का विजिल लगाओ और सीटी मरवाओ कुकर से, और अपनी रेसिपी जो है तैयार हो जाएगी। तो आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत यूज़फुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी मैंने बताया इस पूरे व्लॉग में, लेट इट बी मेकअप जो भी मैंने सीखा है वो, एंड रिगार्डिंग योर मनी सेविंग एंड डिफरेंट ट्रिक्स, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर रेसिपी भी मज़ेदार लगी है तो बना भी लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।